बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सीएसएस नेक्सस। हम एफपीएससी फिज़िक्स लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हमारा लेक्चर 4 है और आज हम चैप्टर 1 ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 61 है। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास। अ रेसिंग कार एक्सेलरेट ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी टू रेस्ट टू स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड, assuming uniform acceleration of the car throughout the distance covered in this time will be। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू हाफ वी टी स्क्वायर। तो आपके पास जो है ये जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 63। द इम्पल्स ऑन अ पार्टिकल ड्यू टू अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स मोमेंटम। ठीक है। ये भी आपने 9th 10th की किताब में जो है ना वो चेंज पढ़ा होगा, इम्पल्स से मोमेंटम और मोमेंटम से इम्पल्स में चेंज। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। कौन सी जो है फॉर्म है जो स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी स्टोर करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर हो जाती है इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट, केमिकल एनर्जी भी स्टोर हो जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना वो स्टोर नहीं होती क्योंकि वो मूव करती रह रही होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 66। अ ब्रास बॉल इज टाइड टू अ थिन वायर एंड swung so as to move uniformly in a horizontal circle. Which of the following statement is or are true? तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 2, द बॉल मूव विथ कांस्टेंट स्पीड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज कांस्टेंट। ये दोनों ट्रू हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव पॉजिटिव ऑपोजिट साइन द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। सही बात है। अगर इस तरफ है वेलोसिटी और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, दैट मीन डिसेलरेशन हो रही है। ठीक है। तो ये ठीक है। फिर है हमारे पास सी। इफ़ द वेलोसिटी इज़ ज़ीरो फॉर अ टाइम इंटरवल, अगर वेलोसिटी ज़ीरो है टाइम इंटरवल के लिए, द एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल। तो सही है। वेलोसिटी अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा तो ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय टी। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाएगा, हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। फिर है इफ़ द पोजीशन एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन, पोजीशन और वेलोसिटी के अपोजिट साइन हो तो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड द ओरिजिन। ठीक है, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी कि ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है और हमें यही ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इफ़ द वेलोसिटी इज़ ज़ीरो एट एन इंस्टेंट द एक्सेलरेशन शुड आल्सो बी ज़ीरो एट दैट इंस्टेंट। अगर वेलोसिटी ज़ीरो है किसी इंस्टेंट पे तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होना चाहिए उस इंस्टेंट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ 68। अच्छा, यहाँ पे ग्राफ बनाना ना भूल गए हैं, ये यूं था ग्राफ। ठीक है। ये है ओ ए बी सी। तो जो उसने पूछा हुआ है रेफरिंग टू द वेलोसिटी टाइम वी, यहाँ है टी, यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विच सेगमेंट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द रिटार्डेशन, यानी कि डिक्लाइन कब हो रही है, डिसेलरेशन कब हो रही है, वेलोसिटी कम कब हो रही है। ठीक है। तो ए बी पे तो इंक्रीज़ हो रही है, बी सी पे कांस्टेंट है और सी डी पे जो है, इसको थोड़ा सा ना चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ। ये है आपके पास वेलोसिटी, ये है टाइम एंड दैट इज़ द ग्राफ ए बी सी डी। ए बी पे इंक्रीज़ हो रही है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हो रही है, बी सी पे कांस्टेंट है वेलोसिटी और सी डी पे रिटार्डेशन हो रही है क्योंकि ये स्लोप जो है ना नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है। और 69 and that is which one of the following is SI unit of the thermal conductivity
ऑफ अ मटेरियल। थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट पूछा हुआ है, वेबर पर मीटर पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन अ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दोनों ही जो है ना आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बताएंगे जब कोलिजन हो रहा होगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एंड दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 71 एंड दैट इज टू फोर्सेस, हमें दो फोर्सेस बता दिए गए हैं 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन आर अप्लाइड ऑन अ 1 kg बॉडी अलोंग द x एक्सिस एंड y एक्सिस। यहाँ पे हमें दो फोर्सेस बता दी गई हैं 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन आर अप्लाइड ऑन अ 1 kg बॉडी, 1 kg बॉडी पे अप्लाई होती है अलोंग द x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस के अलॉन्ग भी y एक्सिस के अलॉन्ग भी। तो अब ने जो है क्या करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। तो ये रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला हमने लिखा हुआ था, ये होता है √3 का स्क्वायर यानी पहली फोर्स का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जवाब, यहाँ से हमारे पास जवाब आ जाएगा 5 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद हमें एक्सेलरेशन का फार्मूला पता है, F = ma, इसको हम रीअरेंज करेंगे तो a वहीं रहेगा, F/m हो जाएगा। F हमने फाइंड किया 5 और हमारे पास ये है 1, m की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो यहाँ से हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन और 5 हमने फाइंड कर लिया ऊपर से। नेक्स्ट है हमारे पास इन SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन इज गिवन। तो SI यूनिट हमारे पास है न्यूटन का, फोर्स का न्यूटन, और वो किसके बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज 73 द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्स इज, तो दैट इज पैराबोला। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74 which one among the following happens when a swing rises to a certain height from its rest position। लेट्स से ये आपके पास स्विंग है, ये एक सर्टन हाइट पे जाती है, फिर क्या होता है, इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस वाइल इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास mgh। यहाँ पर आपने देखना है कि जब एक्सट्रीम पोजीशन होती है तो वहाँ पे वेलोसिटी जो है ना वो बहुत कम हो जाती है, एट द एंड जाके ज़ीरो भी हो जाती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिनिमम हो जाती है एक्सट्रीम पॉइंट पे, लेकिन हाइट मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पॉइंट पे। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 75 अ मैन विथ अ लोड ऑन हिज हेड इज़ वॉकिंग ऑन अ हॉरिजेंटल रोड ही डज नो वर्क। देखिए, एक बंदे के सर पे जो है वो वज़न है और वो हॉरिजेंटल रोड पे वॉक कर रहा है, तो इनके दरमियान जो है एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। हमने वर्क का फार्मूला पढ़ा है, W = FD cos थीटा। ठीक है, जब थीटा 90 होगा तो हमारे पास वर्क डन ये सारा 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन अ पर्सन वॉक्स ऑन अ सरफेस द फ्रिक्शनल फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द पर्सन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब आप इस तरफ मूव करेंगे तो जो फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं वो आपके ऑपोजिट मूव करेंगे, जब आप इस तरफ मूव करेंगे तो जहाँ भी आप जाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्सेस आपके जो हमेशा ऑपोजिट ही एक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 77 अ बॉडी इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा इज इक्वल टू v² बाय r। ठीक है, हाँ यहाँ पे ये ओमेगा नहीं आएगा, अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा ओमेगा नहीं अल्फ़ा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल देन इट्स वेलोसिटी इज हाफ इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी।
तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब वहाँ पे वो कह रहे हैं कि मास डबल कर दिया, तो हम यहाँ पे 2m कर देते हैं एंड इट्स वेलोसिटी इज़ हाफ्ड, तो 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4, तो विल बी हाफ्ड। समझ आ गई कि नहीं आई? मतलब कि ये आपके पास यहाँ पे v भी होगा ना, तो आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ये और यहाँ पे 2, तो ये हाफ हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक। होपफुली आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। कल से हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर 2, तो जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखे वो देख लें और उसके नोट्स बना लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।